वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात, हम भी काफी टाइम से मीडिया पे ये देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर हम ये देख रहे हैं कि इंडिया की करेंसी काफी डाउन हो रही थी एज कम्पेयर टू डॉलर के, मतलब डॉलर के मुकाबले काफी ज्यादा डाउन होती जा रही थी, 80 रुपए क्रॉस कर गई थी। लेकिन फाइनली मतलब भारतीय रुपये ने पिछले 12 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पिछले 12 साल में पहली बार मतलब ये डॉलर की निस्बत स्ट्रांग हुई है। कैसे स्ट्रांग हुई है? मतलब इंडिया की करेंसी स्ट्रांग हो गई है भारत के वो डॉलर के मुकाबले में। अमेरिकी जो मुद्रा है तो उसके कैसे एकदम मतलब गिर रहा था इंडियन रुपये, वीक रुपया गिर रहा था। क्या किया इंडिया ने, किस तरह किया, क्या क्या मतलब चेंजेस लाए? और हमारा तो इधर आपका तो एक रुपया, हमारा तो चार हमारे इधर 10 रुपए दिन के बढ़ रहे थे पिछले दिनों। हमारे मेरे ख्याल में 4 दिनों में 30 रुपए भाई उन्होंने बढ़ाया है। 5 दिन पूरे एक हफ्ते में, मेरे ख्याल में हफ्ते में 30-35 रुपए बढ़ाया है। अब क्या हुआ देखते हैं यार सारा सीन। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट। भारत की करेंसी इंडियन रुपीस को लेकर लगातार बैड न्यूज निकल कर आ रही थी और दिन ब दिन इंडियन रुपीस और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहा था। इंडियन रुपीस इतिहास में पहली बार यूएस डॉलर के मुकाबले 80 के पार भी चले गया था। लेकिन अब भारतीय करेंसी को लेकर गुड न्यूज निकल कर आ रही है। कई हफ्तों की कमजोरी के बाद भारत की करेंसी इंडियन रुपीस ने यूएस डॉलर के मुकाबले बहुत ही बड़ा जंप मारा है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि इंडियन रुपीस अब वापस से अपनी फंडामेंटल वैल्यू की ओर बढ़ते रहेगा। लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि पिछले 3-4 हफ्तों में देश के फॉरेक्स रिजर्व्स $20 बिलियन नीचे गिर चुके हैं। इस बारे में जब सवाल पूछे गए तो गिरते हुए फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने खुद ही सामने आकर सफाई पेश की थी और बताया था कि ये भी आरबीआई की एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक हो रहा है। शक्तिकांता दास ने उस समय बताया था कि भारत की करेंसी इंडियन रुपीस में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और इंडियन रुपीस डॉलर्स के मुकाबले ऐतिहासिक लो के ऊपर पहुंच गया है, उसी सिचुएशन से डील करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में यूएस डॉलर्स को रिलीज कर रहा है। गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने इसके साथ ही एक एग्जांपल देते हुए ये भी बोला था कि जब भी बारिश होती है तो उस बारिश से बचने के लिए हम छाता खरीदकर उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस समय गिरते हुए रुपीस को बचाने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स को बारिश में छाते की तरह इस्तेमाल कर रहा है और मार्केट में रिलीज कर रहा है। दरअसल आरबीआई इस समय एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है, जिसके तहत इंडियन रुपीस जब तक अपनी फंडामेंटल वैल्यू पोजीशन वापस से हासिल नहीं कर लेता तब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के फॉरेक्स रिजर्व्स का सहारा लेते रहेगा और जो फॉरेक्स रिजर्व्स में फॉरेन करेंसी एसेट्स के रूप में यूएस डॉलर्स पड़े हैं उनको मार्केट में रिलीज करता रहेगा। ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले कुछ हफ्तों से कर रहा था और खुशी की बात है कि अब आरबीआई की स्ट्रेटेजी का रिजल्ट भी सामने आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस ने पिछले 1 साल का सबसे बड़ा सिंगल डे जंप मारा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस 45 पैसे मजबूत हुआ है। पिछले 1 साल में ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है। उसके पिछले दिन इंडियन रुपीस 22 पैसे मजबूत हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिन के अंदर इंडियन रुपीस 77 पैसे स्ट्रॉन्ग हुआ है, 80 के लेवल से सीधा 79.20 के ऊपर आ गया है। 21 जुलाई को यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस 80 क्रॉस कर गया था, इसलिए इसको अच्छी रिकवरी माना जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन रुपीस के मजबूत होने के पीछे का कारण न सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट में फॉरेन करेंसी एसेट्स को रिलीज करना है, बल्कि अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड में गिरावट, स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो इनफ्लोज और बाकी कमोडिटीज के प्राइस में कमी आना भी इसका बड़ा कारण है। इसलिए इंडिया के साथ साथ एशिया के कुछ और देशों की करेंसी भी थोड़ी मजबूत हुई है। और जहाँ तक बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मार्केट में फॉरेन रिजर्व्स को रिलीज करने की है तो ये चीज हमेशा तक बिल्कुल नहीं की जा सकती है। इस तरह तो देश के फॉरेक्स रिजर्व्स ही पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर रुपीस को और भी ज्यादा डिवैल्यूएशन से बचाना है तो फिर देश में फ्रेश फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज को किसी भी तरह बढ़ाना होगा, यानी एफडीआई, एफपीआई, एनआरआई डिपॉजिट्स और कमर्शियल बोरोइंग्स के जरिए देश में कैपिटल लाना होगा। फॉरेक्स रिजर्व्स को रिलीज करना तो एक टेम्परेरी मेजर है। खैर, वैसे आरबीआई नोज बेटर कि देश की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करना है। लेकिन बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस और खासकर लास्ट ट्रेडिंग डे में इंडियन रुपीस ने यूएस डॉलर के मुकाबले पिछले 1 साल का सबसे बड़ा जंप मारा है, जिसके बाद अब इंडियन रुपीस में रिकवरी के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। खैर, क्या आपको लगता है कि
कभी एक इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के बराबर हो पाएगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बहुत टाइम लगेगा, बहुत इसके मुश्किल लिए बहुत है टाइम यार, लगेगा। हाँ, लेकिन अगर यार मुझे- अब आते हैं इसके ऊपर भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि भाई मतलब चलो आप कह रहे थे ना पाकिस्तान का 1 रुपया गिरा है, चढ़ा भी पाकिस्तान तो का- हफ्ते में 30 रुपए है ना। पाकिस्तान का अगर 1 रुपया गिरता है तो भाई 10 रुपए चढ़ता भी है। चढ़ता भी ये है। बात है। इंडिया का 75 पे उन्होंने काफी टाइम से मेंटेन 71-72 पे maintain रखी रखा है। फिर हाँ। 75 पे भी मेंटेन साल डेढ़ रखी रखा है। हाँ। अब 80 पे गया, लेकिन इस पे भी फिर कमी ला रहे हैं अपनी जगह पे। ये कभी भी ना हाँ। बढ़ता। ये जब यूक्रेन की और जंग स्टार्ट हुई है ना रशिया की, तो उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सारे problem लोग हुआ। डॉलर लेना शुरू हो हाँ, गए, लेना start हो मतलब कंट्रीज ने मतलब बिल्कुल डॉलर पे ज्यादा लेना स्टार्ट कर बिल्कुल। दिया। जब मार्केट हाँ। से डॉलर गायब होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसकी वजह से जो है ना फिर तो कुछ काम इन्वेस्टर्स खराब होते हैं जो होता है। खुद भी हाँ। डॉलर ले वो लेते हैं, डॉलर ले डॉलर ले लेते हैं, लेते तो हैं। इस वजह से हाँ। शॉर्टेज जब पड़ती है तो करेंसी डाउन होना स्टार्ट यार हो जाती है। बहुत ज्यादा कमाल आया, मजा आ गया यार, मैं कहता हूँ इस चीज का। बिल्कुल। और ये इंडिया यार, वाकई इंडिया जानता है भाई अपनी करेंसी को किस तरह मजबूत करे। वाकई में मतलब इंडिया इंडिया हर का हालत दौर तक है जाएगा। इस चीज का, देखो हाँ। क्योंकि जैसे जैसे जिस तरह अब हमारा देखो पावरफुल भाई हाँ। कंट्री बन रहा है, तो पावरफुल कंट्री वो होता है जिसकी करेंसी भी भाई पावरफुल हो। बिल्कुल। सीधी सी जो बात है, सिंपल। हाँ बिल्कुल, भाई बिल्कुल। तो इंडिया अपनी करेंसी इतनी स्ट्रांग कर रहा है कि पावरफुल बने तो उसकी करेंसी भी दुनिया में एक दबदबा रखे। इसमें कोई जिस शक तरह नहीं। आज मतलब देखो यूरो का दबदबा है, ज्यादा डॉलर का है। हाँ भाई, बिल्कुल। तो इस तरह इंडियन की करेंसी भी का भी भाई दबदबा रहा है। बिल्कुल। और भाई ये प्रॉब्लम हुई हुई थी पिछले दिनों, डॉलर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा था यार, ये मुझे यार नहीं समझ तुमने आया। देखा है, देखो जिस तरह डॉलर बढ़ता है, जिस देश में भी बढ़ता है उसका कर्जा ऑटोमेटिकली हाँ। ऊपर चला और जाता है इंडिया- और बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है इससे। देखो हाँ। डॉलर बढ़ने से महंगाई भी स्टार्ट उसी तरह हाँ। हो जाती है। जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा हर चीज पे इसका हर impact चीज पड़ता महंगा है। होगी। हाँ। और भाई दूसरी बात मैं कह रहा था इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व क्यों गिर रहा है, अब मुझे पता लगा कि वो मतलब इंडिया खुद कन्वर्ट कर रहा है। मतलब जाहिर बात है पैसा जिस वक्त बढ़ता है तो भाई हाँ भाई इंडिया देखो टेम्परेरी तौर पर जब इसके पैसे- जरिए कर हाँ, रहा है, इसके लेकिन जरिए अभी कुछ कर और रहा है। चीजों के ऊपर भी हाँ। इंडिया ध्यान दे रहा है, जिसकी वजह से ये और गिरेगा या अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा, अपनी जगह पे बढ़ेगा maintain नहीं। रहेगा। ये इतना इंडिया कर रहा है अभी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है मतलब इंडिया में हाँ, आए, हाँ। और भी चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हो जिस तरीके से जितना फायदा होगा, जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, हाँ। जितना आगे वो टैक्स कलेक्शन होगा, लोगों से पैसा इकट्ठा होगा, सब कुछ उस लिहाज से जीएसटी जो होता है हाँ। उसकी वजह से इंडिया का पैसा और मजबूत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। Chances और ये आने है, वाले वक्त बिल्कुल में होगा ज्यादा भी। मजबूत और भाई होगा। आज के टाइम में कम करना बड़ा मुश्किल होता है, बढ़ता तो बहुत इजीली है। बहुत- बहुत और easily इंडिया है इस लिहाज वाकई से मतलब 1 रुपए जो कम हुआ है अभी, और भी शायद आज भी मैंने देखा है ये थोड़ा और ज्यादा कम हुआ कम था। अब हुआ कल है। और थोड़ा 78 पे शायद आ जाए, बिल्कुल। फिर ये अब कल हो सकता अंदाजा। है, हो हाँ। सकता है, बिल्कुल। आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में गाइस। दो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।